कक्षा 12 के समस्त छात्र हिंदी संस्करण में श्रद्धा मन के इस भाग में आप लोग पढ़ेंगे। कल आप लोगों को यहाँ तक बोध कराया गया था, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद। इसके बाद में पढ़ने से सर्वप्रथम पूर्व आप लोग बोलेंगे सरस्वती नमः। इसके बाद आपका प्रारंभ होता है नया संस्करण आपका। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। श्रद्धा निराश मन में आशा का संचार करने का प्रयास करती हुई कहती है कि हे तपस्वी, तुम अकेले कहते हो कि इस संसार में मैं अकेला और असहाय हूँ। मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ, फिर भी तुम अकेले इस यजन माने यज्ञ, तुम अकेले इस भूत यज्ञ को कैसे कर सकते हो? यह तुम्हारे अंदर तुच्छ विचार है, क्योंकि बताया जाता है भारतीय संस्कृत में कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ करने अनिवार्य होते हैं। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि यज्ञ करने के लिए पति पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो, यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करके विधि विधान पूर्वक अपना यज्ञ संपन्न करो। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं अकेला और असहाय हूं, तो हे तपस्वी, तो यह तुम्हारी तुच्छ सोच है, क्योंकि हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मान करके, आकर्षण से हीन अर्थात इस संसार को सारहीन मान करके स्वयं को जीवन से विरत कर लिया है। स्वयं को अपने जीवन से विरत कर लिया, वह ठीक नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, तुमने अपनी आत्मा का भी विस्तार नहीं किया, अर्थात तुमने अभी तक अपने को आत्म केंद्रित ही नहीं बनाया। इसलिए तुम केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को दूसरों के कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। आपका काव्य सौंदर्य इसमें मानव जीवन के सार तत्व को निरूपित किया गया है। परिष्कृत खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, शांत रस है, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला है पद, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आगे श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मन के सम्मुख अपने आप को आत्मसमर्पण करती हुई कहती है। श्रद्धा मन से कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। मैं इस मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात कहने का भाव है कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ, और तुम इसे स्वीकार करो। सजल संस्कृति का यह पतवार, संस्कृति माने संस्कृति माने संसार या प्रकृति भी होती है। तो फिर देखिए,
आगे कहती है श्रद्धा कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न जल से युक्त संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। जल युक्त संसार के लिए यही से मानवता की सेवा करना ही पतवार का कार्य करेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, क्योंकि इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा, मानवता के जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। और आगे कहती है फिर, आज से मेरा जीवन, इसलिए आज से मेरा यह जीवन, उत्सर्ग माने गोद होता है। उत्सर्ग यहाँ पे शब्द शक्ति में तोड़ करके इसको किया गया है, क्योंकि समर्पित होना। आज से मेरा, श्रद्धा कहती, आज से मेरा यह समस्त जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित है। इसी पद तल में विगत विकार, मैं ये नहीं समझती हूँ कि आज से पूर्व आपने अपने जीवन में आप में जितनी बुराइयां अथवा दोषों, विगत विकार माने बुराइयां अथवा दोष, बीते हुए दोष, विगत विकार का तात्पर्य है बीते हुए दोष। मैं जीवन की पिछली बुराइयों और दोषों को के कारण मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के अर्थात कहने का भाव यही है कि आज से पहले आप में चाहे जितनी बुराइयां अथवा दोष हों, मुझे उनसे लेना देना नहीं है। मैं आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय लिया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों का एक में देख लीजिएगा, काव्य सौंदर्य बताएंगे। बनो, आगे भी कहती है, बनो संसति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो खेलो सुंदर खेल। फिर कहती है श्रद्धा आगे, अपने आप को समर्पित करके समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करो करके सृष्टि का अनवरत, सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखने के लिए। फिर देखिएगा, बड़ा वाक्य है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि, संस्कृति माने सृष्टि भी होती, संसार भी होती, इस संसार के क्रम को अनवरत जारी रखने के लिए रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। नहीं तो अगर नहीं, क्योंकि समस्त संसार में मानवों का जन्म श्रद्धा और मन से ही प्रारंभ हुआ, नहीं तो सृष्टि, अगर श्रद्धा और मन दोनों इस संसार में, इस संसार को चलाने के लिए इन्हीं ने ही इस जीवन का प्रारंभ किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा और मन की समस्त संतानें हैं इस संसार में जितने भी मानव, क्योंकि इन्हीं से इस संसार की सृष्टि का संचार हुआ है, नहीं तो कोई सृष्टि ही नहीं बनती। तो इसलिए कहती है श्रद्धा यहाँ पे, तुम ही से फैलेगी वह बेल, क्योंकि यदि तुम अब भी मेरा समर्पण स्वीकार करके मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ, अर्थात आप से ही सृष्टि का संचार होगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए यह संसार, तुम्हारे और मेरे इस मानव रूपी सुमन से खेलो, क्योंकि यह संसार आपके और हमारे इस जीवन के संयोग रूपी सुगंध से गूंज उठे, भर जाए और उसमें
मेरे और आपके संयोग मानव रूपी पुष्पों से की रचना करके जीवन के सुंदर खेल जी भर के खेलो। अर्थात जिससे सारा संसार उन सुमनों की, उन पुष्पों की किलकारियों से सुगंधित हो उठे। सौरभ माने सुगंधित। फिर एक बार इस पूरे का देख लीजिए। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी ऐसा करने के लिए तत्पर न हुए तो यह इस सृष्टि का अंत यहीं हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, अर्थात मुझे जीवन संगिनी बनाकर मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर। और तुम मेरे इस संयोग से मानव रूपी फूलों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल जी भर के खेलो, जिससे उन फूलों की सुगंध की किलकारी रूपी सुगंध महक उठे। अर्थात यहाँ पर मानवों का, यहाँ पर सृष्टि का संचार हो जाए। इसका ये निर्देशन दोनों का काव्य सौंदर्य। इस पदतल में जो विगत विकार शब्द दिया है, इसके द्वारा नारी के जीवन विधान के आदर्श को प्रस्तुत किया है। नंबर 2 है विगत विकार का तात्पर्य है चाहे जितने भी पुरुष में दोष हों, भारतीय नारी एक बार जिसको अपना जीवन साथी चुन लेती है उसका जीवन भर साथ निभाती है, कहने का ये तात्पर्य। नंबर 2 है श्रद्धा ने यह कहकर मन को अपने सच्चे समर्पण का प्रमाण दिया है। नंबर 3 सृष्टि क्रम को बनाए रखने के लिए श्रद्धा मन को अपने साथ रमण करने के लिए प्रेरित करती है। परिष्कृत साहित्य खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है, संयोग श्रृंगार है, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, माधुर्य गुण और अभिधा शब्द शक्ति। आगे अंतिम पद है, ये देख लीजिएगा। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। फिर आगे श्रद्धा को मनु के एकांत और निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उनके सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती और मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती हुई कहती है, और यह क्या तुम सुनते नहीं। श्रद्धा मन से कहती है, आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है। आप फिर से देखिए, श्रद्धा मन से कहती है, आप इस सृष्टि की रचना करने वाले विधाता के उस मंगल कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना है क्या है, जिसमें उन्होंने कहा है शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही वरदान विजयगान आज विश्व भर में गूंज रहा है। आज इस संसार में यही विधाता का वरदान गूंज रहा है। आपका अनुप्रास अलंकार और यहाँ पर श्रद्धा की वाणी को तेज, ओज और चैतन्य से भरा है। खड़ी बोली है, शांत रस है, अभिधा शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद है और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आपको अपेक्षा है कि ये समझ में आया होगा और इसलिए आपके जितने भी पीछे जो कार्य दिए गए हैं, अभ्यास कार्य है, प्रश्न आप उनको करते रहिएगा। विद्यालय खोलने पर आपको पुनः इसका अवलोकन कराया जाएगा। धन्यवाद।